नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। भारत के साथ संबंधों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले दिखाई दे रहे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो खुद अमेरिका के खिलाफ दुनिया में माहौल बनाता दिखाई दे रहा है। अपनी टैरिफ पॉलिटिक्स के चलते विश्व बाजार में कोहराम सा मचा चुके डोनाल्ड ट्रंप का मन शायद अभी भी भरा नहीं है। उनकी हेकड़ी अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब दक्षिण एशियाई शक्तियों और यूरोप के बीच संबंधों में आग लगाने की कोशिशें की हैं। रूस के साथ भारत की मित्रता और चीन के साथ सुधरते भारत के संबंध ट्रंप की आंखों में इस कदर खटक रहे हैं कि अपनी खुन्नस निकालने के लिए और भारत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए यूरोपीय देशों से भी टैरिफ पर एकजुटता दिखाने को उन्होंने कह दिया है। यूक्रेन से युद्ध में उलझे रूस के साथ तेल व्यापार जारी रखने वाले भारत पर ट्रंप ने तोहमत लगाई थी कि वो रूस से व्यापार जारी रखकर उसे आर्थिक मजबूती दे रहा है। हालांकि यूरोपीय देश ट्रंप के कुटिल राजनीतिक बहकावे में न तो आते दिखाई दिए हैं और न ही उनकी ऐसी चालबाजी भरी अपील पर कोई प्रतिक्रिया दी है। हालांकि ट्रंप के भारत, रूस और चीन विरोधी कदमों पर अब इन तीन शक्तिशाली देशों ने भी इशारों में अपनी पावर दिखा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप के टैरिफ का ये तीनों मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस बेलगाम तरीके से दुनिया के कई देशों पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, इसे उनकी बौखलाहट के तौर पर देखा जा रहा है। उन्हें शायद अभी भी यही लग रहा है कि अमेरिका ही दुनिया की शक्तियों का पावर पॉइंट है। उन्हें यह भी गलतफहमी है कि पश्चिमी देश एक सुर में उनकी हां में हां मिलाएंगे। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी में अंधे हुए ट्रंप ने अपने कई मित्र देशों से दशकों पुराने संबंध बिगाड़ लिए हैं। ट्रंप ने 50% टैरिफ बढ़ाकर भारत को भी ये एहसास कराने की कोशिशें की हैं कि रूस से व्यापारिक संबंध किस हद तक महंगे पड़ सकते हैं। खैर, इन सबके बीच चीन के तियानजिन में एससीओ समिट में दुनिया को एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिला, जब 5 साल लंबे चले गतिरोध के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बड़ी गर्मजोशी से मिले। अमेरिका के वर्चस्व और ट्रंप की दादागिरी को चुनौती देने के लिए भारत, रूस, चीन एक मजबूत गठजोड़ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आने वाले वक्त में दुनिया का नया पावर सेंटर बन सकता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक नया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार करने की भी कोशिशें होती दिखाई दे सकती हैं। ऐसे में चीन में आयोजित एससीओ समिट पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। जाहिर तौर से ट्रंप प्रशासन भी इसे करीब से मॉनिटर कर रहा होगा और इसकी पल पल की गतिविधियों को भी नोट कर रहा होगा। लेकिन अब यहां पर जो है एससीओ समिट के अंदर भारत, रूस और चीन की जो मित्रता दिखाई दे रही है और तीनों के बीच पनपते जो आपसी संयोग या फिर कह लीजिए कि आपसी जो सामंजस्य है, जिस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में जो है एक मजबूत संरचना के तौर पर देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां रही हैं राष्ट्रपति बनने के बाद से, वो लगातार कहीं ना कहीं जो है कमजोर होती हुई और कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत, रूस और चीन जिस तरीके से एकजुट होते हुए दिखाई दिए हैं और जिस तरीके से उन्होंने दिखाना और बताना शुरू कर दिया है कि ये तीनों जो है मिलकर के एक नया जो है ट्राइलेटरल बना सकते हैं और ये क्वाड के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी हो सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि भारत में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत के लिए आने वाले थे, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के बीच जो है अचानक ये बोल दिया है कि वो क्वाड समिट से दूरी बनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच की जो दूरियां हैं, जो फासले हैं, वो किस हद तक बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की गलतफहमी है कि वही जो है दुनिया का पावर सेंटर है और उनकी हां में पूरा विश्व हां मिलाता हुआ उनको महसूस होगा? लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने दुनिया के कुछ देशों के सामने कुछ नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और जिस तरीके से टैरिफ का बोझ उनके ऊपर बढ़ाया है, इसका जो है साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? क्या अमेरिका इस बारे में सोच नहीं रहा, क्या विचार नहीं कर रहा? क्योंकि भारत
जिसकी अंतर्राष्ट्रीय नीति ही गुटनिरपेक्ष नीति है, उसने साफ तौर से जाहिर कर दिया है कि हम ऐसे किसी दबाव के आगे झुकना मंजूर नहीं करेंगे जो हमारी संप्रभुता या फिर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती हो। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी कई बयान आए सामने, जिसमें उन्होंने साफ तौर से यह भी कहा कि हम जो है इस तरह के किसी दबाव में नहीं आएंगे। ये भी साथ में कहा कि रूस के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं उसको एक जो है गलत परिभाषा देने की कोशिश की गई, क्योंकि भारत की यह मंशा कतई नहीं थी कि रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध जारी रहे, और इसलिए जो है भारत रूस को जो है आर्थिक मजबूतियां दे रहा है। भारत ने साफ तौर से इस बात को जाहिर किया कि हम ऐसे किसी गलत कोशिश में नहीं हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इन चीजों को दुनिया के सामने परोसते रहे और खास तौर से यूरोपीय देशों में भी इस चीज का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते रहे कि भारत ही वो देश है जो लगातार रूस के साथ संबंध स्थापित किए हुए है और उसको इस युद्ध में आर्थिक मजबूती भी दिए जा रहा है। हालांकि पश्चिमी देशों की ओर से इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसका मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कच्ची पॉलिटिक्स है, इस पर पश्चिमी देशों को भी कोई खास विश्वास नहीं है। दूसरी तरफ भारत और चीन संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से पहले चीन के ऊपर टैरिफ का बोझ बढ़ाया गया, इसके बाद भारत के ऊपर टैरिफ का बोझ बढ़ाया गया, तो दोनों ही देश कहीं ना कहीं इससे जूझ रहे थे और फिर इसका जो नतीजा हुआ वो बड़ा ही सकारात्मक निकला दोनों ही देशों के लिए। भारत और चीन जो पिछले 5 सालों से आपसी द्वंद्व में भिड़े हुए थे, जिनके बीच जो गतिरोध लगातार बढ़ते हुए हमको दिखाई दे रहे थे, वो अचानक से करीब आए और चीन जो है उसकी जो तत्परता इस समय हम देख पा रहे हैं, किस तरीके से भारत के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए, अपनी मित्रवत संबंधों को पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत करने के लिए वो आतुर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स का जो साइड इफेक्ट रहा वो भारत और चीन संबंधों के बॉन्ड को और ज्यादा मजबूत करने वाला यहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ रशिया है, जिसके साथ हमारे कई सेक्टर में जो है सहयोग है, खासतौर से डिफेंस सेक्टर्स की अगर हम बात कर लें तो वहां पर हमारी अच्छी खासी जो है साझेदारियां हैं। तो यहां पर जो है, और दूसरी बात यह कि रूस के साथ में हमारा जो संबंध है वो दशकों पुराना है। रूस कई बार साबित कर चुका है कि वो कितना परम मित्र है हमारा, और कई बार एडवर्स कंडीशंस में जो स्टैंड दुनिया के सामने रशिया ने भारत के लिए कायम किए वो अपने आप में जो है इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में जो है हिंदुस्तान उसको देखता है। तो यहाँ पर एक नया ट्राइलेटरल बनता हुआ दिखाई दे रहा है रूस, चीन और भारत के बीच में। ये तीनों शक्तियां जब एकजुट हो जाएंगी तो किस तरह की चुनौती अमेरिका के सामने खड़ी कर सकती हैं, इस बात का एहसास जरूर डोनाल्ड ट्रंप को होगा। और यह भी जाहिर है कि आप जो है गलत इरादों के साथ में विश्व में वर्चस्व कायम नहीं कर सकते हैं। दुनिया की शक्तियां इन तमाम चीजों को देख रही हैं, परख रही हैं, और फिर इसका खामियाजा आगे चल करके डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को भुगतना ही पड़ेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।